हमारी हिस्ट्री बुक्स में मैंने कोणार्क टेम्पल के बारे में बहुत सुना है। यहाँ पे पूरी टेम्पल है, उसको भी हमें विजिट करना है। सो वी आर फ्रॉम पोर्चुगल एंड वी लिव देयर एंड वी कीप विजिटिंग इंडिया एवरी 6 months एंड व्हाट मोटिवेट्स अस इज दैट दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर एनी फॉरेनर्स टू रीयूनाइट with their land, connect with different people who come from the same struggles that we go through. So it's interesting to be here and to be included, even though not living in India, but it's a very inclusive platform. So I'm from the state where your our prime minister is from. I'm from Gujarat. So the city is Rajkot, originally from Gujarat, but living in Mumbai. Yes. I can speak in Hindi, Gujarati. Of course, it's my mother language. મને આવડે છે गुजराती ने मेरे को हिंदी भी आती है। मुझे बहुत ही इच्छा है यहाँ पे जाने की और मेरे को हमारी हिस्ट्री बुक्स में मैंने कोणार्क टेम्पल के बारे में बहुत सुना है। यहाँ पे पूरी टेम्पल है, उसको भी हमें विजिट करना है। सो हमने एक आइटिनरी लिस्ट बनाया है। जब हमारा इवेंट पूरा हो जाएगा तो लास्ट दिन पे हम और हमारा पूरा ग्रुप पोर्चुगल से हम ये सारे टेम्पल्स की विजिट करना चाहेंगे। आई थिंक इट विल बी नाइस। एक्चुअली जो स्टोरी है वो गोवा से काफ़ी रिलेटेड है। जो अगर आप अपन जानते हो हिस्ट्री को, तो 67 में जब सेपरेशन हुआ था, जब ही उस टाइम पे बेसिकली पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी गोवा, दीव, दमन, नगर हवेली है। तो ये सारे जो एरियाज़ थे वो पोर्चुगल के अंडर थे। लेकिन फिर वो 47 के पार्टीशन के बाद फिर वो जब कॉलोनीज़ यहाँ से निकली, तो इस तरीके से बेसिकली माइग्रेशन पॉपुलेशन जो है ना इस एरिया से पोर्चुगल गया है। फिर एक्चुअली हमारा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो हमारे जो फोर फादर्स है वो यहाँ ये एरियाज से निकल के दूसरी पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ में गए, जो अफ्रीका में है, जैसे मोज़म्बिक है, अंगोला है। तो इस कॉलोनीज़ में जाके बेसिकली जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ थी वहाँ से फिर वो पोर्चुगल गए हैं। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ 50 साल 60 साल की जो है ना हिस्ट्री, वो इस तरीके से वो माइग्रेंट पॉपुलेशन गई है। जी बिल्कुल। हम लोग एक ही कम्युनिटी में है। तो बेसिकली हम लोग कम्युनिटी इवेंट्स के थ्रू और कम्युनिटी जो रिलीजियस प्लेसेस होती है उसमें फिर हमारी मुलाकात हुई है। जी ऑफ कोर्स। तो हम सब बिजनेस भी साथ में करते हैं, हम सब ट्रैवल साथ में करते हैं और हमारा छोटा बेबी है जो पोर्चुगीज़ नेशनलिटी है बट अभी OCI सिटीज़न है, तो उसे भी हम एवरी 6 months यहाँ पे लेके आते हैं। वो अभी फ़िलहाल गुजरात एक्सप्लोर कर रहा है ताकि हम ये इवेंट कर सके। तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ वेयर रहीम ही इज़ फ्रॉम कैनेडा। तो कैनेडियन कॉन्टिनेंट से यूरोप में रहते हुए और इंडिया की ओरिजिन करते हुए वी आर लाइक ग्लोबल सिटीजन्स नाउ। Of course, I am personally very strongly attached to Indianness of me and I cannot let go of that. In fact, हम लोग अपने बच्चे को भी सारे प्रोग्राम्स जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, होली है, हम वहाँ लेके जाते हैं। हम इनफैक्ट खुद ये सारी इवेंट्स करते हैं ताकि वो सारे वहाँ से चले ना जाए। और इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, बीच भी मिलेगी, माउंटेन्स भी मिलेंगे और ब्लैक वाटर्स भी मिलेंगे। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर कंट्री देन इंडिया। सो दैट्स व्हाई इंडिया कीप्स पुलिंग अस बैक एंड वी कीप कमिंग हियर टू ट्रैवल। एंड भुवनेश्वर हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हमें और भी देखना है। अभी तक तो बहुत अच्छा लगा। पीपल आर वेरी नाइस, वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव मोर। या बहुत ही अच्छा लगा उड़ीसा में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बंदोबस्त हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो एज एन इंटरनेशनल इवेंट, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप मुझे बोलो, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, हम होटल्स डेवलप करते हैं। हमारी कंपनी का नाम TLG है, लखानी ग्रुप, पोर्चुगल के अंदर हमारा हेडक्वार्टर्स है। तो उस माध्यम से अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सब स्टैंडर्ड है, तो इसको जो है इम्प्रूव हम कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि जगत मैदान है, तो मतलब इस तरीके से, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जब ऑडियंस आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इम्प्रूव किया जाए।